नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। सीएम हाउस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बैठक की थी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। VD शर्मा, संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा, ये सभी इस बैठक में दिग्गज मौजूद थे। बाकी जो टिकट बचे हैं और आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ है। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ निकला इस मंथन से? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी 4 सूची उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है, जिसमें अभी तक अगर देखें तो 230 में से कुल 94 प्रत्याशियों की सूची जारी करनी बाकी है। और इन्हीं 94 प्रत्याशियों पर लगातार बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज 94 प्रत्याशियों पर बातचीत हुई है। एक एक करके तमाम प्रत्याशियों पर किस सीट से कौन उम्मीदवार जो है वो जीत दिला सकता है, इस पर बातचीत हुई है। 6 मंत्रियों को अब तक टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने और 4 सिंधिया समर्थक हैं। इनके टिकटों पर संकट है और इन्हीं पर बात की जा रही है कि आखिर किसको टिकट देना बीजेपी पार्टी के लिए लाभकारी रहेगा। और इसके अलावा चुनाव प्रचार के आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से बीजेपी प्रचार करेगी, कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे, किसकी कहां सभाएं करना बीजेपी पार्टी के हित में होगा, इन तमाम आगे की रणनीति पर लगातार बातचीत हुई है। और अभी भी बैठक खत्म हुई है। बैठक से कई नेता बाहर निकल चुके हैं। हालांकि किसी ने भी अभी मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिलहाल बैठक में यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि पितृपक्ष खत्म होते ही लगभग 16 या 17 तारीख को बीजेपी अपने बाकी बचे 94 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। चलिए ब्रजेश, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। तो एक अहम बात यह कि पितृपक्ष के खत्म होने के बाद जो बाकी सीटें बची हैं उस पर भी प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द कर सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग खत्म हो गई है। दिल्ली में इस बैठक में 90 सीटों पर चर्चा की गई। पहले फेज के 20 सीटों पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। पितृपक्ष के खत्म होते ही नामों का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के दावेदारों का जमावड़ा भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा रहा। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। पहले चरण की सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होंगे। सब कुछ आम सहमति से हो रहा है। जबकि सिंहदेव कह रहे हैं कि 90 सीटों पर चर्चा हुई है, 1-2 दिन में फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। 90 पे डिस्कशन रहा। कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको 1-2 दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। रायपुर में कांग्रेस ने गुरुवार को एक पोस्टर लॉन्च किया जिसका नाम है कमल दबाएंगे तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी और अडानी के संबंध बहुत मजबूत है और लोगों को ये बताने के लिए पोस्टर लॉन्च किया गया। ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार की राहत को पीएम मोदी रेवड़ी कहते हैं। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आएगी तो धान खरीदी नहीं करेगी बीजेपी। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सरफ सिंह बढ़िया। आप मालूम ही है। खेड़ा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस ने जो नारा दिया है 75 पार का, वो आप वहां तक पहुंच पाएंगे? बहुत सोच समझ के ये नारा दिया गया है। सारे आंकड़ों को सामने रख के, सारे सर्वेज को सामने रख के, ना केवल हमारे सर्वेज को, अब मैं आपको राज की बात बताऊं तो भाजपा के सर्वे को भी हमने सामने रखा। उनका भी आंतरिक सर्वे उन्हीं के लोग लीक कर देते हैं कई बार, तो वो भी हमारे सामने रख के उसके बाद हम ये आंकड़ा दे रहे हैं कि अब की बार 75 पार। आज कांग्रेस ने एक ये पोस्टर भी लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि बटन में दबाना मतलब जो है वीवीपैट से जो है अडानी निकलना। तो ये मैसेज आप लोग दे रहे हैं, क्यों आखिर अडानी को अब बार बार ला रहे हैं? क्योंकि हम नहीं ला रहे। अडानी जी को तो पिछले 10 साल से मोदी जी बार बार ले आते हैं। वोट आप हमसे लोगे, काम आप अडानी जी का करोगे, तो क्या हम अडानी जी का जिक्र भी नहीं करें?
आम आदमी जो है अडानी को कम जानते हैं, कांग्रेस को ज़्यादा जानते हैं। कांग्रेस की बात को सुनते हैं लेकिन वो जान नहीं रहे कि अडानी आखिर इतनी मित्रता है कैसे। सबको सब समझ में आ रहा है। आम आदमी को और छत्तीसगढ़ के आम आदमी को अच्छी तरह मालूम है कि छत्तीसगढ़ की संपदाएं कैसे अडानी को देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धान खरीदी बंद हो जाएगी, क्योंकि मंशा इनकी स्पष्ट है। जहां समर्थन मूल्य पे वो कहते हैं कि 1 रुपया भी ज़्यादा देंगे आप किसानों को तो हम चावल आपसे नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ से आपको उनकी नीयत समझ में आ जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पवन खेरा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और इस साल होने वाले चुनाव में 75+ की सरकार कांग्रेस बना रही है। कैमरामैन रामशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। भिलाई की वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन का विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश कार्यालय समिति के सदस्य संगीता शाह के घर पहुंचे, उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। लोगों ने कहा कि संगीता शाह जमीनी स्तर से जुड़ी हैं और सभी के दुख सुख में खड़ी रहती हैं, उनको टिकट मिलने चाहिए था। हम बस ये बोल सकते हैं कि जिन्हें जो योग्य थे उनको नहीं मिला। हमारा सीधा जवाब है कि हमारी दीदी एकदम योग्य है। हम ये चाहते हैं कि इस बार चेंज हो और ये हमारा वैशाली नगर क्षेत्र में मैडम का था, हमारा संगीता मैडम जी हमारा सपोर्ट करें। जो भी उन्होंने निर्णय लिया होगा वो जनता के लिए लिया होगा और जनता से बड़ा तो हमारे पास कोई भी धन नहीं है। बीजेपी ने जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय को प्रत्याशी बनाया है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कुनकुरी में उतारा गया, बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं से कि सर आपको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस काबिल हमको समझा है और हम जनता की आशा और विश्वास में पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ठगा नहीं, और जनता में हर वर्ग में भारी आक्रोश है। सब विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर सर एक वीडियो वायरल हुआ है गणेश राम भगत का, उसमें वो साफ रोते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के खिलाफ उनकी बगावत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसमें क्या कहेंगे सर? कई बार के वो विधायक हैं, मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव रहे, छत्तीसगढ़ में वो मंत्री भी रहे हैं और भी कई पदों को सुशोभित किए हैं। वो पार्टी के खिलाफ में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो फोटो में वो दिख रहे हैं कैंडी क्रश खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो अपना जाने क्या करना है क्या नहीं। आज तक वो अपना एक भी प्रत्याशी का नाम जारी नहीं कर पाए हैं और कांग्रेस में भारी अंतर कला है। पर सर्वप्रथम जीत करके अगर आते हैं आप तो सर्वप्रथम जनता के लिए क्या काम रहेगा आपका? गाँव में जाएंगे, गाँव वालों के साथ बैठक करेंगे, उनके गाँव की क्या आवश्यकता है उसको क्रम से नोट करेंगे और उसका समाधान का प्रयास करेंगे। बहुत सादगी द्वारा जवाब दिया गया कि यहाँ पर अगर फिर से अगर इनको जिता करके लाया जाता विधानसभा कुनकुरी में तो निश्चित तौर पे सड़क हो चाहे एक कहीं का भी कोई मामला हो, निश्चित तौर पे ये आगे जनता के लिए कार्य करेंगे। प्रियल जिंदल, IBC 24 जशपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 अक्टूबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। 11 अक्टूबर से दावा आपत्ति और नाम जुड़वाने का क्रम चल रहा है, जो 14 अक्टूबर यानी कल तक जारी रहेगा। 16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 17 से 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र का वितरण होगा और इसी समय तक नामांकन भी जमा किया जाएगा। 19 अक्टूबर को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। 30 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और अगले दिन 31 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इंदौर में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहां पर आरोपी पति ने महिला के मायके पहुंचकर धमकी देते हुए तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत खजराना थाने में की। नए अधिनियम के अंतर्गत, जो कि मुस्लिम महिलाओं का विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मौखिक रूप से 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेना गैरकानूनी है, तो इस पर 3/4 मुस्लिम महिला का विवाह पर अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया गया है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर योजनाओं का लाभ बच्चों को मिल नहीं रहा। ताजा मामला पखांजूर के प्राथमिक शाला दागुन टोला का है। यहाँ मध्याह्न भोजन के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है।
मेन्यू को दरकिनार कर बच्चों को रोज खाने में दाल चावल परोसा जा रहा है। सामान क्या क्या दिया? दाल सब्जी? दाल ला, कुछ नहीं ला। कुछ नहीं लाता? रोज दाल बनाते? रोज दाल बना। और वो कीड़ा वाला चावल? कीड़ा वाला चावल बना। क्या बोलता है गुरुजी? कुछ बोलता है ऐसी बनाओ? वो गुरुजी बोलता है लेकिन नहीं ला। ऐसी बनाओ। चावल क्या है, बहुत पहले से मिलता है, जून में एक साथ मिलता है हमको अक्टूबर तक के, लेकिन उतना कीड़ा नहीं था, वो साफ करके खिलाते हैं रहते। पानी की व्यवस्था वहाँ बहुत खराब है, पानी को 1 घंटा रखोगे तो एकदम काला हो जाता है। अब चुनाव नजदीक आते ही लाइसेंसी बंदूकें जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अंबिकापुर के एक शख्स ऐसे भी हैं जो पुलिस से अपनी बंदूक वापस मांग रहे हैं, और वो भी माफ कीजिएगा बीते 15 सालों से। हैरत की बात यह है कि शख्स की बंदूक और कहीं से नहीं बल्कि थाने के माल खाने से ही गायब हो गई है। आपको यह भी बता दें कि मनोज सिन्हा के पूर्वजों के पास 1917 मॉडल की अमेरिकन राइफल थी, जिन्हें उनके पिताजी ने कोतवाली थाने में साल 2008 में जमा करवाया था, लेकिन साल 2016 में उन्हें कोतवाली में बंदूक दिखाई भी गई थी, लेकिन 16 में जब वो बंदूक वापस मांगने गए तो उनकी बंदूक कोतवाली थाने के मालखाने से ही गायब हो गई थी। बंदूक है, पुरानी बंदूक है, कहाँ है जमा करेंगे? मैंने बताया कि जो है भाई आपके थाने में ही जमा करा, तो वहीं से गायब हो गया है। आप ही बताइए कि कहाँ है बंदूक। मैं उसमें जांच चाहता हूँ कि उससे जांच हो, कहाँ गया, किसके हाथ में गया, कैसे गायब हुआ। मैं इसको आगे जाकर के जो है मैं इसको कोर्ट में जाऊँगा जो है इस मामले को लेकर के। जैसे कि सही पता है कि अभी कुछ दिन अभी मुझे आए हुए हैं और भी संज्ञान में आए हैं कि कोतवाली थाना में शस्त्र जो है गायब हुआ है करके, और इसके संबंध में शिकायत भी दी गई है। अब चूँकि उसके पूरे कंप्लीट जांच कराना पड़ेगा हम लोग को, और जांच पश्चात ही मैं कुछ कह पाऊंगा। धार में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी है और बाइक सवार की मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। चालक को युवकों ने पकड़ लिया है। एक युवक पर ड्राइवर ने चाकू से भी हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिमूर्ति चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो पहले एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, माफ कीजिएगा, एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया तब चाकू से भी हमला कर दिया एक दूसरे युवक पर ड्राइवर ने। त्रिमूर्ति चौराहे की घटना बताई जा रही है धार की। तो एक बड़ी खबर आपको धार से बता दें, एक ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, और जब आसपास के लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया तब ड्राइवर ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया। तो घायल और चाकू से जो घायल युवक हुए हैं, फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी जांच वहां पर जारी है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलों और राज्य की बॉर्डर पर चेकिंग तेज हो गई है। इस चेकिंग में सबसे ज्यादा परेशानी सराफा कारोबारियों को हो रही है। इन दिनों सोने चांदी के दाम कम है, जिसके चलते लोग अभी से शादी के लिए गहने खरीद रहे हैं। इसके लिए रिटेलर और ग्राहक अपने साथ कैश भी रखकर जा रहे हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान उन्हें घंटों रोका जा रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि अगर कोई व्यापारी या ग्राहक बैंक स्लिप या जेवर की बिल दिखाता है तो उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे, क्योंकि त्यौहार का समय है और व्यापार मतलब ग्राहक बाहर से खरीदी करने आते हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी लेके जाते हैं, उन्हें बीच में रोका जाता है, कहाँ से लाए हैं, क्यों लाए हैं, क्योंकि जस्ट दिवाली के तुरंत बाद शादियां हैं, तो लोग अपनी शादियों की परचेसिंग करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें आते और जाते वक्त ना रोका जाए। अब ग्राहक आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, खरीदी करके जा रहा है, बुक्स में खरीद रहा है, पूरा पक्के में व्यापार कर रहा है, वो उसके पास माल तो रहेगा और वो बता भी रहा है कि मेरे पास में पूरा बिल है करके, लेकिन फिर भी परेशान उसको किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बलों का मूवमेंट शुरू हो गया है। फोर्स के मूवमेंट के लिए निर्वाचन आयोग बसों और ट्रकों का अधिग्रहण कर रहा है। एक साथ वाहनों के अधिग्रहण के लिए जाने से बस ऑपरेटर्स चिंतित हैं। उनका कहना है कि त्योहार के समय लोगों का आना जाना बढ़ता है, इसी समय ट्रेनों पर भी भरोसा नहीं है। बसों को छोड़ के छत्तीसगढ़ में अगर आप रेलवे को देखें तो रेलवे तो माशाअल्लाह आप देख ही रहे हैं, कब कौन सी ट्रेन कैंसिल हो जाए, भगवान भरोसे ही चल रहा है काम।
टोटल आदमी आश्रित है आज बसों के ऊपर में, वो भी चुनाव के कारण पूरी अधिग्रहित हो जाएंगी, तो बहुत तकलीफ वाला काम है। पार्ट में ले लें उसको, एक साथ ना लेके, या तो गाड़ियों को एक साथ जाम करके खड़े करके, उसमें सवारियों को तकलीफ होगी, क्योंकि 23 तारीख से शादी ब्याह चालू हो जाएंगे। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा के शेरा डांड गांव में मात्र 5 मतदाता होने की जानकारी मिली है, जिसके लिए गांव में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र होगा। इसी तरह पहले भी ये मतदान केंद्र सुर्खियों में आया था, जब यहां केवल 2 लोगों के लिए एक झोपड़ी में बूथ बनाया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा का एक गांव है सेरा डांड। यह सेरा डांड 15 साल पहले तब सुर्खियों में आया था जब यहां पर केवल 2 मतदाताओं के लिए अस्थायी मतदान केंद्र एक झोपड़ी में बनाया गया था और उन 2 मतदाताओं के लिए यहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसी सेरा डांड गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां पे वर्तमान में 5 मतदाता हैं जो आने वाले 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले जो अस्थायी झोपड़ी बनाई जाती थी, अब यहाँ पर पक्की देवगुड़ी का निर्माण हो चुका है। ये सेरा डांड का जो ये देवगुड़ी है, जहाँ एक पक्के भवन का निर्माण हुआ है, तो आने वाला जो मतदान है वह इसी पक्के भवन में जो है यहाँ पे किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो 5 मतदाता हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी 5 मतदाता हैं, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और यहाँ पे जो मतदान दल हैं, यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, यहाँ पे 3 दिन रहते हैं और मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कराते हैं। हम सबसे बुजुर्ग मतदाता महिपाल से बात करेंगे। दादा, यहाँ पे जो मतदान दल आते हैं, जो चुनाव करवाने के लिए आते हैं, उनके बारे में बताइए। यहाँ किस तरह से पहुँचते हैं, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ जो मतदान लेने आते हैं उन लोग ट्रैक्टर में आते हैं और ट्रैक्टर खड़ा करके यहाँ रहते हैं और मतदान केंद्र मतलब मतदान लेके ही जाते हैं। जो मतदान है लोकतंत्र का एक महापर्व है, इसको संपन्न कराने के लिए मतदान दल यहाँ तक पहुँचता है और मतदान यहाँ पर 100% मतदान होता है और पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। सतीश गुप्ता, IBC 24, सेरा डांड, सोनहत। महासमुंद जिले के बागबारा नगर को रेलवे ने 2 बड़ी सौगातें दी है। बागबारा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 2 लंबी दूरी की एक्सप्रेस के लिए नगर में भी स्टॉपेज दिया गया है, जिससे इलाके के यात्री काफी उत्साहित हैं। बागबारा लोगों के एवं अंचल के सभी लोगों की ये मांग थी कि ये ट्रेन यहाँ पर रुके। रेल उपभोक्ता जो बागबारा आकर के इसका उपयोग करते हैं, उनको बधाई देता हूँ कि आपको एक नई सुविधा रेल प्रशासन द्वारा दिया गया। लोगों का लंबे समय तक एक मांग था कि यहाँ जो ट्रेन है, ये 2 ट्रेन कम से कम रुके। तो पूरा नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये लाभ सबको मिले। छत्तीसगढ़ में 1 से 3 बिस्तरों वाले अस्पताल या क्लिनिक खोलने का रास्ता बेहद आसान कर दिया गया है। नर्सिंग होम एक्ट की जटिल फॉर्मेलिटीज को खत्म कर सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर अस्पताल खोलने का नियम बना दिया गया है। यानी अब डॉक्टर सिर्फ एक स्वयं का घोषणा पत्र देंगे कि वह नर्सिंग होम एक्ट के सभी नियम और मापदंडों का पालन करेंगे, अपना अस्पताल या क्लिनिक शुरू कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे अस्पतालों में सिर्फ 10% क्लिनिक का परीक्षण स्वास्थ्य विभाग करेगा और अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उन्हें 1 महीने के भीतर सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। लंबे वक्त से नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल या क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद जटिल प्रक्रिया के खिलाफ निजी डॉक्टर के संगठन लड़ रहे थे और अब उन्होंने आभार जताया। नर्सिंग होम एक्ट 2013 में लागू हुआ था। छोटे अस्पतालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे केंद्रीय कानून उसमें जोड़ दिए गए थे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें सभी OPD, सभी क्लिनिक्स को बाहर कर दिया गया है। केवल एक एप्लीकेशन से उनको लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा 1 से 30 बिस्तर के अस्पतालों को छूट दी गई है, जिसमें केवल एप्लीकेशन देने और जो आहर्ताएँ हैं वो पूरी करने से नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। ग्वालियर के किला स्थित गुरुद्वारे में गुरुद्वारा दाता बंटी छोड़ दिवस पर 3 दिवसीय मेले की आज से शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर देश भर से सिख समुदाय के लोग पहुंचे हैं। सिख समाज के 6वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने साथ 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्ति दिलाई थी। इसी वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया। गुरु साहब जी का जहाँ दाता बंदी छोड़ जी का मनाया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। आगे तो 52 राजे जो थे वो उनको पकड़ के साथ में ले गए थे। उस दिन से
दिवाली के पर्व के ऊपर ये मनाया जाता है। बहुत बड़े दिन से मानते हैं, बहुत बड़े रूप से मानते हैं। हमारा गुरुजी हैं, बहुत बड़े मतलब कि श्रद्धा से मानते हैं। इनको गुरु हरगोबिंद साहब जी को इन्होंने बंदी कर दिया था जहांगीर ने, और फिर 52 राजों को भी छुड़ाया था। तो आज का समागम भी हो रहा है, कल 13 को भी समागम हो गए, 14 को जो मेन समागम है इसी गुरुद्वारा में रहेगा। इस दिन गुरु साहब 52 राजों को रहा किया था। साहब की रिहाई का पत्र लिखा हुआ, आप जी आपको छोड़ देते हैं, आप जी आ जाओ। तो महाराज ने बोला कि हम राजे जो पत्र है, राजे बहुत खुश हुए। इतिहासिक पत्र पे आपकी रिहाई जहाँ पर जहाँ पर आया था वो इतने खत्म होता है, इसको छोड़ देते, ये इसके लिए खुशी हुई है। भिलाई के शंकराचार्य टेक्निकल कॉलेज कैंपस में गुंजन्स ग्रुप के ढोलीडा सीजन 3 गरबा नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवा गरबे की धुन में झूमते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। युवा अपने ट्रेडिशनल ड्रेस से लेकर गरबे के स्टेप तक की तैयारी कर रहे हैं। आयोजक भी उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट की व्यवस्था कर किए हैं। इस गरबा नाइट कार्यक्रम में सोशल मीडिया में लाखों फॉलोअर्स वाली अंजलि अरोड़ा भी शामिल होंगे। डोंगरगढ़ से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग जारी है। कार समेत 107 बोरी साड़ी जब्त की गई है। कल्लू बंजारी फॉरेस्ट चेक पॉइंट में यह जब्त किया गया है। एसएसटी और एफएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। छुरिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पुलिस और प्रशासन ने चेकिंग कर रही हैं और इसी सिलसिले में छुरिया थाना क्षेत्र में 107 बोरी साड़ी जब्त की गई है। डोंगरगढ़ से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बॉर्डर्स एरिया में चेकिंग की जा रही है। कल्लू बंजारी फॉरेस्ट चेक पोस्ट में 107 बोरी साड़ियां जब्त की गई हैं। धमतरी से एक बड़ा अपडेट बता दें, चलती कार में आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने की वजह अज्ञात बताई जा रही है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, जबकि अंबिकापुर में खड़े ट्रक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। मनिंद्रगढ़ रोड में पीजी कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। ये 2 तस्वीरें धमतरी अंबिकापुर से, जहां पर धमतरी में चलती कार में आग लग गई, जबकि अंबिकापुर में एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।